सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का 2 दिवसीय हड़ताल का असर आज दूसरे दिन भी देखने को मिला। हड़ताली बैंक कर्मी बैंक के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे। बैंक कर्मियों के निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लेने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। इन हड़ताली बैंक कर्मियों से बात की हमारे चैनल हेड अरविंद ने। फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के प्रयास को लेकर जो सरकार केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है कि बैंकों का निजीकरण हो, इसके खिलाफ में 2 दिवसीय हड़ताल है और हड़ताल पर लोग जुटे हुए हैं। यूनियन के आह्वान पर हम लोग जानना चाहते हैं क्या मांगे हैं और किन बातों को लेकर आप लोग हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार इस शीतकालीन सत्र में 2 बैंकों का निजीकरण करने का प्रस्ताव लाने जा रही है। उसके अगेंस्ट में 16 और 17 को आज हमारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो आप प्रस्ताव लाए हैं उसे वापस लें। निजीकरण किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है। निजीकरण का मतलब निजी स्वार्थ, राष्ट्रीयकरण का मतलब राष्ट्र के हित। निजीकरण किसी भी तरह से देश के लिए फायदेमंद नहीं है। हमारे ऑल इंडिया यूएबीयू तरफ से आह्वान आया है कि केंद्र सरकार अभी भी चेत जाए और अपना जो निजीकरण का प्रस्ताव लाई है उसको वापस लें, अन्यथा हमारा ये स्ट्राइक, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय में यदि सरकार नहीं चाहती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि हड़ताल को लेकर लोग डटे हुए हैं और लोगों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार उन लोगों की मांगे नहीं माने तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। आप बताएं कि इस हड़ताल से क्या असर पड़ा है, कितने लोग हड़ताल में शामिल है, कितने बैंककर्मी शामिल है? पूरा देश की अर्थव्यवस्था 2 दिन में चरमरा गई है। कोई भी आम आदमी का काम नहीं हो रहा है। कम से कम 10 लाख कर्मचारी हमारे हड़ताल पे हैं और पूरा देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। न तो किसी का काम हो रहा है, न तो कम से कम 10,000 करोड़ का एक दिन में नुकसान हो रहा है एक राज्य में। पूरा इंडिया लेवल पे तो छोड़ दीजिए, हर आदमी प्रभावित है, हर आदमी का लेन देन प्रभावित है। किसी का कुछ काम नहीं हो रहा। वो केंद्र सरकार को सोचना है कि अडानी अंबानी को बैंक बेच के क्या फ़ायदा। उन लोग के हित में नहीं है, ये जनहित में नहीं है कदम, वो कॉरपोरेट का हित में काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर जाने वाले हैं और ये सरकार नहीं चेतती है, ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और संसद का भी घेराव करने जाएंगे हम लोग। तो देख सकते हैं कि जो बैंकों के निजीकरण का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसे जमकर विरोध किया जा रहा है। 2 दिवसीय हड़ताल है और अगर सरकार नहीं चेती तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। आप बताएं कि आपकी क्या मांगे हैं और केंद्र सरकार से क्या आप अनुरोध करना चाहेंगे? ये केंद्र सरकार सारे सार्वजनिक बैंकों का, सारे सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण जो कर रही है, इसका एक पहलू हमारे साथी ने और भी कुछ बताया, मैं इसका एक पहलू और भी बताता हूँ। इससे हमारा रिजर्वेशन नीति जो है, जो SC ST OBC के ऊपर जो 50% आरक्षण के साथ वो लोग इस देश की अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण लाया था जिससे कि नीचे तबके के लोग नौकरी पा करके समाज में उत्थान करें। ये निजीकरण के साथ साथ में ये इस तरह से हमारे आरक्षण नीति का भी ये लोग इसी में मटेमेट कर रहे हैं। तो साफ कहना है कि जो बैंकों के निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार प्रयास कर रही है उसका जमकर विरोध किया जा रहा है। 2 दिवसीय हड़ताल है और इस हड़ताल के बावजूद अगर केंद्र सरकार सचेत नहीं हुई तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अरविंद कुमार, लाइव 7, रांची।